नाउ टेस्ट कैसी रही बेटा डेरिवेटिव की शिल्पा? अच्छी थी सर। हार्ड लगा कोई प्रॉब्लम? नहीं। ना उसमें प्रॉब्लम में एक स्टेप ये वाली थी, इसको देख लो 5/x³ करके एक स्टेप थी जिसमें डेरिवेटिव डिटरमाइन करना था 5/x³ और dx। तो इसमें जो 5 था वे बिहेव एज कांस्टेंट like this. So we can write 5 into 1 and then after 5 behave as a constant और जब कोई constant into में होता है तो बाहर निकल जाता है। They behave like this and according to this is the -3 upon x raised to power 4 क्योंकि इसकी डेरिवेटिव रहती है जो नंबर वो नेगेटिव लिख दो एक बढ़ा दो दिस इज द डेरिवेटिव ओके ना। हम लोग आज क्लास आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को लेकर। ना टॉपिक है डेरिवेटिव की जो रूल्स चल रहे हैं उस रूल्स में प्लस होने वाले और रूल्स वो रूल्स ये ना प्रोडक्ट रूल किस तरीके से बिहेव करेगा ध्यान से ऑब्जर्व करना। फर्स्ट टाइम में माइंड में स्टोर हुआ तो हो जाएगा अदरवाइज वो एक कंफ्यूजन बन के रह जाता है। एक डाटा और एक और डाटा दोनों इनटू में रहेंगे प्रोडक्ट में रहेंगे और इसकी हमें डिटरमाइन करना रहेगा डेरिवेटिव। तो हम इन दो डेटा में स्टेप्स रहेंगी जो फर्स्ट वाला फंक्शन उसकी डेरिवेटिव नहीं फाइंड करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग सेकंड वाले। तो इससे जैसे हमने सेकंड की डेरिवेटिव निकाले फर्स्ट को निकाले ही नहीं तो इसका मतलब ऐसा क्यों करें क्योंकि डेरिवेटिव की कंडीशंस रहती है डेरिवेटिव एक साथ नहीं निकल सकती बहुत सारी इसलिए वो एक एक करके निकलती। तो अभी डेरिवेटिव सेकंड की निकली है इसका मतलब वन की निकलना बाकी है। तो अब हमें वन वाला जो है उसकी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और सेकंड को बोलना पड़ेगा तेरी डेरिवेटिव निकल चुकी थी बोले हाँ अब तो साइड में बैठ क्योंकि एक समय हम दोनों की डेरिवेटिव डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसको रहने दो सेकंड की डेरिवेटिव सेकंड को रहने दो फर्स्ट की डेरिवेटिव यानी ऐसा बोलने से ज्यादा दिमाग में अच्छा इम्पैक्ट याद करो कि दो डाटा जब प्रोडक्ट में रहेंगे तो हम दोनों की डेरिवेटिव एक साथ नहीं निकाल सकते तो हम एक एक करके निकालेंगे। जब किसी की एक की डेरिवेटिव निकालेंगे तो दूसरे को उसके लिए समय वेट करना पड़ेगा। अभी हम जब सेकंड की डेरिवेटिव निकाले तो वन वेट कर रहा है मेरी कभी ना कभी डेरिवेटिव फाइंड होंगी तो बोले हाँ चलो अब तुम्हारी डेरिवेटिव निकाले। तो उस समय अब फर्स्ट को सेकंड को चुपचाप बैठना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेरिवेटिव निकल चुकी है और ये पूरे पैकेज के सेंट्रल में प्लस साइन डालना होता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे इसी को दोबारा। यहाँ पे ये जो वन है ये फंक्शंस रहेगा और सेकंड ये फंक्शंस रहेगा क्योंकि डेरिवेटिव हम फंक्शंस की निकालते हैं एंड हियर टू फंक्शंस आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट पैकेज and it is required to calculate the derivative. The product rule is first data को रहने दो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। Now take the derivative of second data first को रहने दो take the derivative of second data plus अब second data को रहने दो and take the derivative of first data। ऐसा हर टीचर के मुंह से निकलता है इंग्लिश में बोलते समय लेकिन बोल देने के बाद क्या बोले वो एहसास ही नहीं। इसलिए एक नॉर्मल जो हमारी मदर टंग हिंदी लैंग्वेज है उसका सहारा लेके एकदम सिंपल भाषा में कहूंगा जब दो फंक्शंस इंग्लिश स्टेटमेंट ऐसे फर्स्ट फंक्शन इज kept as it is take the derivative of second function plus second function is kept as it is take the derivative of first function। This is the complete statement of this
प्रोडक्ट रूल इन द स्टेटमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये इम्पैक्ट ही नहीं आता है अगर इसको बराबर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए बेटर वर्ड है हिंदी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में कम शब्दों में बोलो, जिन दो की डेरिवेटिव निकालना है उसमें से दोनों की डेरिवेटिव एक साथ नहीं निकलती, यानी एक की जब डेरिवेटिव निकलती तो दूसरे को वेट करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव यहाँ देखो अभी हम सेकंड की निकाल रहे हैं तो समय फर्स्ट इंतजार करें, जब हम फर्स्ट वाले की डेरिवेटिव निकालना है तो बोलेंगे सेकंड की डेरिवेटिव तो निकल गई थी, अब तो इंतजार करना और पूरे पैकेज के बीच में प्लस डालना। किसी किसी बुक में ये फंक्शन 1 फंक्शन 2 ना लिख के उस जगह फॉर्मेट लिखा रहता है u into v करके और इसकी डेरिवेटिव निकाल। u is what? It is a one function. v is what? Is another function. Now it is required to take the derivative. The rule is like this. एक u उसे रहने दो, अच्छा u को छोड़ देगा क्या तो पक्का इस बार डेरिवेटिव निकलने वाली है v की। ओके हाँ, अब v को रहने दो, बोलना अभी अभी तो तेरी डेरिवेटिव निकल गई है, u की अभी तक नहीं निकली, डेरिवेटिव इस समय हम निकालेंगे u, बीच में पूरे पैकेज के सेंटर में प्लस है। उम्मीद है समझ में आया। नोट डाउन, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ये सीखे इसको, प्रोडक्ट रूल को मैं दोबारा लिखूंगा और कुछ जगह यूटिलाइज करूंगा लाइक दिस। यहाँ पे दो डेटास हैं, ये दो डेटास दो फंक्शन हैं, द फंक्शंस वन एंड देन अनदर सेकंड फंक्शन एंड दिस टू फंक्शंस इसके पहले एक बार एडिशन में आए थे तब एडिशन रूल कहलाए थे, फिर सबसेक्शन में आए थे तब सबसेक्शन रूल कहलाए थे, अब दो फंक्शन फिर से आए लेकिन प्रोडक्ट में आए तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये था एक फंक्शन को इंतजार करना होता है तो फर्स्ट वाला इंतजार करना है, तो इस समय सेकंड वाले के डेरिवेटिव डिटरमाइन होते रहेंगे क्योंकि फर्स्ट इंतजार कर रहा है तो सेकंड वाले की डेरिवेटिव निकलेगी और बाद में सेकंड वाला फंक्शन इंतजार करेगा, हमें उस समय डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी फर्स्ट वाले फंक्शन की, फर्स्ट को रहने दो सेकंड की डेरिवेटिव, सेकंड को रहने दो फर्स्ट की डेरिवेटिव, सेंट्रल साइन इज प्लस, दिस इज द रूल। बोले सर एक बार तो लिख दिए थे दोबारा क्यों लिखे, मैं इसी के नीचे इसका एक एग्जांपल लिखना चाहता हूं। इसी ये फंक्शन जो है उस जगह देखिए मैं x का पावर 7 यूटिलाइज कर दिया, इनटू देखे अनदर एक फंक्शन लिखा जो मैंने sin x लिख दिया, तो दिस इज द टू फंक्शंस। याद करो जितने आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले सिखाए गए वो 12 है, वो 12 जो फॉर्मूले उसमें से एक अगर आप देखो तो ये था और दूसरा अगर देखो तो ये था, तो मैं उनमें से कोई भी दो लाऊंगा और रख दूंगा और उसके बीच में ये सिंबल दूंगा, दैट इज द क्वेश्चन मार्क का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट गलती क्या होती है ये बोलो, स्टूडेंट के दिमाग में बैठा रहता है पहले गलत की जगह पहले सही वाला पढ़ा नहीं तो गलत बैठे, तो सही वाला ये है कि जब दो प्रोडक्ट में रहते हैं प्रोडक्ट में
इसका प्रोडक्ट वाला इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे कहना पड़ेगा x का पावर 7 इंतजार कर, इस बार हम डेरिवेटिव निकालेंगे sin x और फिर sin x को कहेंगे अभी भी तो डेरिवेटिव निकालेंगे, बोले हाँ अब तो इंतजार कर। अब हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा x के पावर 7 सेंट्रल में प्लस इंट्रोड्यूस करना ना। अब ये था जो अप्लाई किया गया रूल। एक बार रूल लगता है कि नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला ही लगता है। फॉर्मूला जहां जब ddx है वो सिंगल सिंगल के है, इस सिंगल के हमें डेरिवेटिव लिखना है, अगेन इस सिंगल के हमें डेरिवेटिव लिखना है। तो जिन जिन सिंगल के हमें डेरिवेटिव लिखना होता है वो नेक्स्ट स्टेप में हम उनकी डेरिवेटिव लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक एक सिंगल जिसके डेरिवेटिव लिखना होता है, सिंगल सिंगल है तो इनके डेरिवेटिव के नीचे लिख के आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ sin x की डेरिवेटिव वो हो जाएगी cos x। ये मैं याद नहीं कराऊंगा, ये वो फॉर्मूले जो मैंने करवा चुका हूँ। x का पावर 7 सामने x का पावर 6। अगर आपकी ये पकड़ है अभी मुझसे सिर्फ क्या सीखे, एक इकलौता स्टेप दैट इज द रूल। बाकी यहाँ से आप आगे एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। इसकी डेरिवेटिव इसके नीचे क्योंकि अकेला है, जब जब सिंगल दिखेगा फंक्शन उसकी डेरिवेटिव लिखना। और वो सिंगल सिंगल फंक्शन 21 है, इसमें से 12 आपके सामने ओपन कर दिया। 21 ओपन हो गए तो आपके डेरिवेटिव में आप सब फॉर्मूले पुटअप करने लगेंगे और रूल पता चल गए तो आगे बढ़ने लगेंगे ना। सस्तो डेरिवेटिव चलते हैं सर। रूल कितने बाकी है? एक फॉर्मूले 9, पूरे 9 इजी, एकदम इजी है। याद करवा दूंगा, जैसे याद है उससे ज्यादा अच्छे वो भी याद करा। तो आपको अगर उतना याद हो गया, सपोज एग्जांपल के लिए 2 दिन में, तो 2 दिन बाद ही डेरिवेटिव खत्म है। सच्चाई ये है, ये डेरिवेटिव को बनाने। इसके बाद ऑलरेडी मैं 20 से 25 दिन और लूंगा, लेकिन वो पूरे दिन सिर्फ डेरिवेटिव की प्रैक्टिस रहेगी। क्या इसके पहले रहेगा एक सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद रहेगा सिंप्लीफिकेशन। जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले ढंग से याद नहीं रहेंगे वो शुरू का सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकेंगे, आखिरी का नहीं कर सकेंगे। अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं आएंगे, वो शुरू का और ऊपर का नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसे डेरिवेटिव नहीं कहते, वो एक अलग पार्ट है, वो सिंप्लीफिकेशन है, वो थोड़ी डेरिवेटिव। पूरा डेरिवेटिव का प्रॉब्लम 4 स्टेप में बना है। स्टेप नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन, स्टेप नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन, 1 सिंप्लीफिकेशन, 4th भी सिंप्लीफिकेशन। बीच की जो 2 स्टेप है सेकंड और थर्ड, सेकंड है रूल, थर्ड है फॉर्मूला। तो मैंने रूल सिखा दिया और फॉर्मूला सिखा दिया, तो यहाँ डेरिवेटिव खत्म। इसका ये 2 स्टेप जो है फर्स्ट और फोर्थ, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, इसके ऊपर भी आएगा और नीचे और रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक की पकड़, अलजेब्रा की पकड़, लॉग की पकड़, इनवर्स की पकड़। जो डेरिवेटिव से निकलेंगे ना उसमें जो सिंप्लीफिकेशन है वहां ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगेंगे। मैं लर्न कराऊंगा आपको चालू होने के पहले एक बार। आप कितने अच्छे से लर्न करके रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के रहेंगे, लॉग के रूल्स रहेंगे, ऐसी कुछ चीजें रहेंगी जो ऊपर सिंप्लीफिकेशन के काम में आएंगी। और आखिर में और एक और चीज रहेगी जिसका नाम रहेगा अलजेब्रा। जो आप 8, 9, 10th में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखते बेसिक कैलकुलेशन, वो ऊपर और नीचे चले। इतना पकड़ लो चैप्टर आपके हाथ में। मैं आपको अभी तक हार्ड नहीं लगने दूंगा, लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा यही कि आपके पुराने कैलकुलेशंस कितने मजबूत है, फर्स्ट और फोर्थ। बाकी डेरिवेटिव का बीच का जो डेरिवेटिव जिसे कहते हैं तो मैं इतना पक्का कर दूंगा कि डर नहीं रहेगा। बाकी मैक्सिमम क्लासेसों में फर्स्ट और फोर्थ स्टेप तो छोड़ो, उनको ना ढंग से रूल आते ना उनको फॉर्मूला, क्योंकि टीचर लोगों को प्रॉब्लम के बीच बीच में सिखा, तो कब आ रहा क्या आ रहा वो सब होता है। तो टुकड़े टुकड़े में पहले आपके माइंड सेटअप, आपको दिखेगा अच्छा अब इसके बाद मुझे ये करना है इसके बाद। अगर मैं खड़ा हूं, मैं फटाफट लिख लेता, टीचर जो रहते हैं पूरे प्रॉब्लम जिनको आते हैं मुझे आते हैं वो कैसे लिख लेते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप आते, मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप टुकड़े कर दिया। ताकि आपको टीचर लोग सोचते इतना सा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक साथ देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं रहता।
समझ सुलझा नहीं पाता, टीचर बार बार वो पढ़ाता, तो उसके दिमाग में उसको प्रॉब्लम रट गए रहते हैं, तो सोचता है इतना सा तो, और वो ये नहीं सोचता कि बच्चा जीरो से, उसको जीरो से टुकड़े में तैयार है, वो एकदम पूरा देता है, उसको पता ही नहीं रहता, वो सोचता मैं तो पूरा पढ़ाया, हर लाइन तो समझी, खुद से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम टीचर का है, तो टीचर की ये जिम्मेदारी है क्रिएटिविटी को टुकड़ा करके प्रॉपर पेश कर दे, आपको पूरा चैप्टर कर सकता है। ये एक छोटी सी सच्चाई है, जबरदस्ती डेरिवेटिव जब हमें माहौल बना के रखेगी बहुत हार्ड है। सिलेबस के छोटे चैप्टर से, छोटे इसलिए क्योंकि जो मेन पार्ट है वो अच्छे से समझ गया तो एकदम चैप्टर छोटा होगा, बाकी फिर इस चैप्टर की प्रैक्टिस और ऊपर का सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत आएगा, उसमें आप लोग कितना अच्छा करके रखते पकड़ वो आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मैं अच्छे से करवाऊंगा आप लोगों उसके फॉर्मूलेस वगैरह, एक सीड्स भी रहेंगे वो भी
शिल्पा वीडियो दिख रहा है बेटा? शिल्पा हाँ दिख रहा है। ओके। हाँ, इस प्रॉब्लम से हम ये सीख गए कि टीचर के मन मर्जी से वो दो या कुछ भी यूज करे, जो यूज करेगा हमें उसे इस फॉर्मेट में रखना है एंड देन टेक डेरिवेटिव। मैं आपके सामने देखिए इस जगह को सिर्फ रफ किया और यहाँ ऐसा देखो यही क्वेश्चन देखो और इसे रफ किया देखो और यहाँ ऐसा बन गया नया क्वेश्चन। कैसे दो अलग डेटा है लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज थोड़ी होगा, फॉर्मेट के हिसाब से डेटा जो ये है वो यहाँ जाएगा, इसे रहने दो, डेरिवेटिव की जगह हम इसे यूज फिर आफ्टर अब इसे रहने दो और डेरिवेटिव की जगह हम इसे यूज फर्स्ट को रहने दो सेकंड की डेरिवेटिव, सेकंड को रहने दो फर्स्ट की डेरिवेटिव। दिस इज द फॉर्मेट। समझे क्या? देन अब जिसके नीचे जो है उसके नीचे उसकी डेरिवेटिव लिखना होता है। sec x की डेरिवेटिव दिस इज द sec x into tan x एंड रूट x की डेरिवेटिव 1/2। फॉर्मूले आपको लर्न रहना चाहिए, ये आपकी जरूरत है। चैप्टर खत्म और आपने फॉर्मूले भूल गए तब भूल जाओ कि फिर आपको डेरिवेटिव आएगा। आप देखो आप लोग यहाँ जानते हो मैं एकदम खाली हाथ आता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं रहता, मेरे दिमाग में पूरा मैप सेट है, वही मैप आपको दे रहा हूँ, आपको उसी तरीके से डिजाइन करना है, आपको कहीं कोई जरूरत नहीं। कॉपी सिर्फ एक नाम की प्रैक्टिस के लिए रहती है ताकि राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है तो माइंड में अच्छे से सेट है। तो अब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आप ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, लिख लो फिर मैं एक आपको डायरेक्ट देता हूँ आपको करने, मैं नहीं सॉल्व करूंगा वो। इसी की जगह मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लिख सो DDX प्रोडक्ट रूल में कौन से दो? अच्छा दो फंक्शन फंक्शन दो, दो से ज्यादा आएंगे तीसरा, तीसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका एक हाथ कोई प्रॉब्लम आएगा, एक हाथ कोई प्रॉब्लम, बस तीन भी आते हैं लेकिन एक खाली मैक्सिमम दो पे तो 99% प्रॉब्लम है लेकिन प्रोडक्ट रूल, लेकिन तीन का एक हाथ दो प्रॉब्लम, एक 2% आने का चांस है, लेकिन वो भी दिखा दे, तीन चार तक नहीं आए, वो भी इजी है, बहुत इजी। x into tan x फाइंड आउट करिए। बोला आंसर करेक्ट। इसमें प्रोडक्ट रूल में कहा जाएगा x तुझे रहना है, डेरिवेटिव हम 10x की निकालेंगे प्लस 10x अब तुझे रहना है, डेरिवेटिव हम x की निकालेंगे, तो जो x है उसके नीचे इसकी डेरिवेटिव और इसके नीचे इसकी डेरिवेटिव हमें लिखना होगा। तो इसकी डेरिवेटिव आती है sec स्क्वायर x और इसकी डेरिवेटिव आती है 1, बाकी को कॉपी मार दो, 10x एकदम 10x रहेगा, x रहेगा प्लस प्लस रहेगा। समझे? दिस इज द आंसर।
ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल का पार्ट खत्म। प्रोडक्ट रूल में तीन मान थी, एक स्टूडेंट की कृषिका थी, हाँ वो भी बता दो। यहाँ पे अब तीन फंक्शन एक साथ, इसकी हमें डेरिवेटिव डिटरमाइन करनी है, तीनों की एक साथ, वो तीन प्रोडक्ट है। हाउ वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव? सो रूल ये होता है कि हम एक समय में एक के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं कह रहा हूं बचे सारे लोगों को इंतजार करना। यहाँ तो तीन है, लेकिन हम एक कंडीशन क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव हम एक समय में सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं। तो बाकी सारों को मतलब तीन में एक की डेरिवेटिव निकलेगी, तो बाकी सारे मतलब दो को इंतजार करना। खत्म। हम इस समय एक काम करते हैं, जो तीसरा नंबर वाला है उसकी डेरिवेटिव पे फोकस कर एक समय। अब थर्ड वाले की डेरिवेटिव निकली ना, तो अब इसकी कभी नहीं। तो अब हमारे पास कौन बचा, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। तो एक बार हम सेकंड वाले की भी डेरिवेटिव लिख लेंगे, क्योंकि हमें सारों की डेरिवेटिव लिखना हमारी जरूरत है। तो हम लोग अब सेकंड वाले की भी डेरिवेटिव लिखेंगे, और फिर सेम ऐसा फर्स्ट वाला बचा है तो हम उसकी भी डेरिवेटिव लिखेंगे। बोले सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे कैसे लिखें? मैं आपको बता रहा हूँ कि एक समय डेरिवेटिव से एक समय एक ही निकलती है, चाहे कितने सारे क्यों ना आ जाए। तीन आ गए तो भी डेरिवेटिव एक समय एक ही निकले। बोले सर बाकी का क्या, उन्हें इंतजार करना होगा। तीसरे की डेरिवेटिव निकलनी, बोले हाँ, तो दो को इंतजार करना पड़ेगा, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। बोले इस समय तो सर सेकंड की डेरिवेटिव निकले, तो सेकंड को छोड़ के कौन बचा, फर्स्ट थर्ड, तो उन्हें इंतजार करना। इस समय डेरिवेटिव तो फर्स्ट की निकल रही है, दिमाग में खुद ही सेट, बच्चे कौन है, सेकंड और थर्ड, उसे इंतजार करना। और बीच में सेंट्रल में सबके प्लस। मैं आपके सामने इसके एग्जाम्पल का एक और जनरल रूल बता देता हूँ। रूल है ये बेटा, रूल, प्रोडक्ट रूल ही चल रहा है। प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शंस। अगर तीन फंक्शन एक साथ आते हैं, ध्यान देना, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मैं एकदम स्लो बोला, अब आज बोल देता हूँ, एक एक की डेरिवेटिव निकालेंगे। कई लोगों के दिमाग में आता है सर हम लोग पहले अगर वन की डेरिवेटिव निकाले, दो को इंतजार कर रहा है, तो आप देखो सर आप पहले तीन लिखिए, फिर दो लिखिए, फिर वन लिखिए, सर बेटा बेटा क्या है, अब बेहिचक इससे पहले लिख सकते। बोले सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, रूल में तो नहीं लिखा है। सबके सेंटर में क्या है, प्लस, तो आगे पीछे लिखने से किसी को कोई फर्क नहीं। एक्चुअली बात ऐसा चलता है कि डेरिवेटिव के अंदर में उसी वर्ड को छोड़ दी थर्ड पे अटक गए, ऐसा इसलिए अंदर अंदर कहीं थर्ड पे अटक गई, दो रह गए, फिर सेकंड पे अटकी तो दो रह गए, फिर फर्स्ट पे अटकी तो दो रह गए, तो उसके अकॉर्डिंगली लिख दो। तो फर्स्ट सेकंड छूट गए, डेरिवेटिव में अटक गया तीसरा, क्योंकि एक तो भी कम से कम अटकेगा, प्लस इस बार फर्स्ट और थर्ड बाहर निकल गए, तो डेरिवेटिव में अटका रह गया सेकंड, प्लस इस समय सेकंड और थर्ड दोनों बाहर निकल गए, तो डेरिवेटिव में अटका रह गया फर्स्ट। तब दिस इज द आंसर ऑफ दिस रूल। उम्मीद है समझ गया होगा, नोट कर लो फास्ट। शिल्पा बेटा समझा, इलेवेंथ का बोलना डेरिवेटिव उसमें भी हाँ सर सर। ओके ना। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को जितना भी मैंने कोर्स पढ़ाया ना अभी तक, उसमें 11th भी पढ़ा रहा हूं और 12th भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 12th में कोई भी चैप्टर पढ़ाने के लिए 11th के चैप्टर लगते हैं। आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े तो 11th का स्ट्रेट लाइन पढ़े,
आप लोग जो ज्वाइन करे थे, आप लोग डायरेक्ट 12 ज्वाइन करते हैं, मेरे पास 11 नहीं है। मेरा काम सिर्फ 12 पढ़ाने का। अगर मुझे सिर्फ 12 पढ़ाना रहता कब का खत्म हो गया। 11 अगर नहीं पढ़ाना रहता तो, लेकिन इसमें तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो सिर्फ खत्म हो और मीनिंगलेस है। इसलिए मैं हर चैप्टर डबल 11th का फिर 12th का, फिर 11th का फिर 12th। अभी ये डेरिवेटिव ये 11th का, आपको जहां 11th का भी लाइफ में पढ़े होंगे वहां आपने पढ़ना है, उसके पढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसमें मेरा कहीं रोल कॉल नहीं है। जहां पे भी अपने 11th जब भी अपने लाइफ में पढ़ा उसकी जिम्मेदारी है, मेरा नहीं है। मैं 12th से रिलेटेड है आपको, तो ये 11th में हुआ ये सारी चीजें आपको जो जितना 11th के सिलेबस की बुक पढ़ना है उसमें लिखा है। इसका एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, दिस इज द थर्ड फंक्शन। अभी अभी आपने रूल देखे रुक जाओ, इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट को रहने दो, सेकंड को भी रहने दो, थर्ड की प्लस फर्स्ट को भी रहने दो, थर्ड को भी रहने दो, सेकंड के लिए देन आफ्टर फर्स्ट को रहने दो, सॉरी सेकंड को रहने दो, थर्ड को रहने दो और डेरिवेटिव फर्स्ट अभी अभी लिखा है। उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक डाटा लिया मैंने x, एक डाटा लिया मैंने sin x और एक डेटा लिया मैंने log x। ऐसे तीन डेटा। बोले सर इसके बारे में हमको नहीं पता log x के बारे में, बाकी हमारे जान पहचान की तो ये नया है। हाँ ऑलरेडी आपको बच्चे डेरिवेटिव और बाकी है बताने, इसमें ही आने वाला है। तो 21 फॉर्मूले उसमें 12 हुए हैं, जो बाकी उसमें लॉग है। मेरे को यहाँ लेना जरूरी था, तीन एक साथ ले रहा था। अभी ध्यान दो, पहले से लेना तो जरूरी है क्योंकि ये अलजेब्रा का पैकेज था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का पैकेज था। अगर मैं एक और रखूं और वो अलजेब्रा रख दूं, मान लो याद करो 6 फॉर्मूले अलजेब्रिक के हेडिंग है, अगर मैं एक हाथ और अलजेब्रा लिख दूं तो वो यहाँ से आके इसमें मिक्स हो जाएगा, तो तीन नहीं। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी एक रख दूं तो इसमें मिक्स हो जाएगा, तो फिर तीसरा नहीं दिखेगा, दो ही दिखेंगे। तो तीसरा इनमें मिक्स ना हो इसलिए एकदम अलग चाहिए। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक भी रखूंगा तो इसमें मिक्स होगा, अलजेब्रा रखूंगा तो उसमें मिक्स होगा, क्योंकि अलजेब्रिक का पैकेज आपको पता है। तो मैं बताऊं 6 फॉर्म है तो उसमें मिक्स हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ये है तो अगर यहाँ बाजू में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा तो इसमें मिक्स हो जाएगा, फिर क्या करोगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए तीसरा एकदम अलग जो इसमें मिक्स ना हो, ताकि तीन अलग दिखे ना। अभी देखो लिखो बिल्कुल नहीं, मैं समझा रहा हूं तो सिर्फ सुनना बस। लिखा हुआ नोट कॉपी के तो मटेरियल दुनिया में भरे सीखने के लिए। ये दो को रहने दो, नॉट टेक द डेरिवेटिव ऑफ, यानी एक एक करके एक एक की डेरिवेटिव। तो देखो शॉर्टकट बता, log x की डेरिवेटिव इस समय निकलेगा, उल्टे साइड उल्टे के फॉर्मेट में लिखना चाहता है। डेरिवेटिव पहले log x के लिख देना, फिर बोलना मेरे को अब डेरिवेटिव इसके बाद किसके लिखना है, sin x। बोले फिर उसके बाद फिर मैं डेरिवेटिव x की लिखूंगा, ऐसा बोल देना एक एक करके जो भी। तो डेरिवेटिव एक बार log x की, फिर एक बार sin x की और एक बार x की, एक एक करके। और उसके बाद दो दो जो बचते हैं वो बाहर लिखते हैं। log x था तो बचे हुए दो बाहर, अभी कौन है sin x, तो बचे हुए दो बाहर कौन, x और log x। अभी x है तो x को छोड़ के बचे हुए दो कौन, sin x और, समझे जैसी हुई देना था बीच में प्लस एंड प्लस, सेंट्रल में प्लस डालना पड़ता है तीनों पैकेज के बीच में, खत्म। नॉट इन डेरिवेटिव x sin x, log x की डेरिवेटिव 1 बाय x log x sin x का आंसर cos x, sin x log x x का आंसर जहां है उसके नीचे उसके आंसर्स लिखते हैं, बाकी को कॉपी मारो।
शिल्पा समझा बेटा? अब्दुल कुछ पूछना है? सर ये log x से वैल्यू आपने 1/x लिखी। हाँ 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 ओके, ये क्लियर नहीं बात मैंने पढ़ाया भी नहीं ना, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कुछ यानी फिजिकली आपके पास में मेंटली नहीं हूँ, उसके बावजूद मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो log x है, log x मैंने कुछ मैं सोच रहा था इसलिए, और मेरे को बताना था भी नहीं तो मैं क्या पढ़ाता, जो log x है वो 1/x कैसे बनता है वो मेरा पढ़ाना बाकी है। मैंने पहले बोला ना ये नया है आपके लिए, नई चीजें तो नहीं रहेगी, उसको थोड़ी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? उसके अलावा फॉर्मेट समझा अब्दुल? यस सर समझ गया। तीन कभी देता देते हो चाहे तो एक आप प्रोडक्ट जो आपको सिखा अब इसका होमवर्क करीब 10 एक प्रॉब्लम है। होमवर्क ये सब की डेरिवेटिव निकालना, dx x into cosec x, second x का पावर 7 into cos x, third dx root x into cot x, सब c वाले डेरिवेटिव वाले आंसर में माइनस है। नंबर 2 dx ऑफ x का पावर 5 into nx, dx of root x into sec x, number 6 dx of x का पावर 8 into sin x, three problem. Then after 7 dx of single x into nx, 8 dx of root x into sin x, 9 में तीन के फंक्शन दिए x tan x और log x, log x आपके लिए नया नहीं रहेगा, उसको जाएगा 1/x लिखे। नंबर 10 dx x का पावर 5 sec x into log x, इसमें भी जो x है इस x को ऐसा कर दीजिए रूट x। प्रोडक्ट टूल जो मैंने सिखाया इसमें एक क्वेश्चन बढ़ा दे रहा हूँ और जो बड़ा दो बढ़ा रहा हूँ 11 और 12, 11 एक ही बढ़ा रहा हूँ। dx x का पावर 5 रूट x इंटू साइन x, और ऐसा एक मैं कर देता हूँ सेम, ताकि आपको ये ना रहे कि ये कोई हार्ड क्वेश्चन। इसके जैसा मैं एक होमवर्क दिया ना, एक घर पे करना ही आपको, इसके जैसा एक मैं करके दे देता हूँ ताकि ये है यहाँ बिल्कुल सेम हम लोग कर सकते हैं, घर में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का पावर 7 रूट x और मैंने बाजू में यूज कर लिया sec x। इसमें लोगों को लगता है कि ये तीन फंक्शन होगा क्योंकि इनको तीन दिखने लगते हैं ऐसे 1 2 3 और प्रोडक्ट तीन का तीन नहीं है, वैसे नहीं मान, ये पूरा एक अलजेब्रा का पैकेज, अलजेब्रा का पैकेज ही और भी सिंगल है, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट रूल दो के ऊपर ही लगेगा,
वो मैंने जानबूझ के 11% यहाँ लिखा, वो देखो 3 लिखने लगे। लोग उसके पहले 3 वाला प्रॉब्लम कर रहे थे, तुमको लगता 3 है, 3 हमको आता है तो 3 लगा दे, 3 है ही नहीं, तो सर कैसे? इसके पहले वाला तो 3 है, वो तीनों अलग चीज है, ये 3 अलग फंक्शन। इसमें ये पूरा एक पैकेज है, ये पूरा का पूरा अलजेब्रा पैकेज, और ये x का पावर 7 और हाफ मिला के आपको पता है 15/2 पावर, तो पूरा एक सिंगल पैकेज है। नाउ अप्लाई द डेरिवेटिव, तो ये इसे लेने दो, डेरिवेटिव आप लेंगे sec x की प्लस sec x को लेने दो, और आप लोग इस बार डेरिवेटिव निकालेंगे x का पावर 7 और रूट x की, इसे रहने दो उसकी डेरिवेटिव, उसे रहने दो इसकी डेरिवेटिव ना, प्रोडक्ट फर्स्ट। अब अप्लाई द डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव sec x into tan x, और ये पूरा जो पैकेज है मैंने इसका आपको सिखाया है, पूरी एक क्लास सिर्फ इस चीज के पावर समझाने के लिए, 7 और हाफ मिला के 15/2, तो पूरा 15/2 पावर सामने है, और x का पावर कम होगा तो 7 है तो 6 हो जाएगा, बस इधर 7, उस पर पावर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो इनिशियल अगर मैं इसका होल पावर की 7 नहीं है, हाफ साथ में मिला के 7 हाफ दोनों पावर मिला के होता है 15/2, इसलिए 15/2 पावर सामने, तो ऊपर कम होगा तो ज्यादा दिमाग लगेगा, अच्छी होगी, सिंपल सी बात दी है। बाकी कॉपी मार, sec x के प्लेस पे sec x, प्लस के प्लेस पे प्लस, इसके प्लेस पे हमने ये समझा। नोट डाउन, यहाँ पे एक रूल आज और कंप्लीट किया, और एक उस पे मैंने आपको करीब 11 से 12 क्वेश्चन दे दिए, तो कल आखिरी रूल रहेगा, तो कल रूल खत्म हो जाएगा, कल रूल पूरे खत्म हो जाएंगे, फॉर्मूले बाकी रहेंगे। कल मैं एक रूल ओपन करूंगा और 3 फॉर्मूले खोलूंगा कल की क्लास। अभी आप लोग बेटा रिलैक्स हो सकते हो, या फिर मैं अभी और ले सकता हूँ, 15 मिनट पहले ले लेता हूँ, एंड देन आफ्टर जो है ना, इसके बाद का टॉपिक अगर अभी साथ में कराने की जगह कल ही बेटा, हम आगे का जो पोर्शन है वो कल, ठीक है बेटा, अभी आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं। बाय बेटा।